कंस्ट्रक्टिंग एंगल्स विद हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। कंपास रूलर की मदद से किस तरह से एंगल्स ड्रा करते हैं, इस टॉपिक में आज हम सीखेंगे 45 डिग्री का एंगल किस तरह ड्रा करें। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं कि 45 डिग्री का एंगल किस तरह बनाएं। दो तरीके हैं इसके, एक तो 90 डिग्री का बनाएं और उसको बाइसेक्ट कर दें। 90 डिग्री का बना के उसको बाइसेक्ट करेंगे तो हमारे पास दो एंगल आएंगे, दोनों एंगल की 45 डिग्री मेजरमेंट होगी। तो बाइसेक्ट का मतलब होता है कि दो एंगल को या किसी भी एलिमेंट को दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देना। तो 90 को जब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो वो बन जाएगा 45। मैं आपको दूसरा पैटर्न सिखाता हूँ कि 45 डिग्री एंगल किस तरह ड्रा करते हैं एक दूसरे पैटर्न से। देखें, सबसे पहले तरीक़ेकार तो यही है कि आप एक लाइन सेगमेंट या रे या लाइन ड्रा करें। मैं एक रे ड्रा करता हूँ, उसकी मेजरमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, उसके पॉइंट पे आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अमूमन जो ज्योमेट्री में यूज़ किया जाता है कि ओरिजिन पॉइंट का तो ओ ही लिया जाता है और यहाँ पर ए लिख दें, एक्स लिख दें, वाई लिख दें, आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ ए ले लेता हूँ। अब ओ पॉइंट पर आकर एक आर्क ड्रा करें। आर्क की मेजरमेंट आप कितनी भी रख सकते हैं, जो तरीक़ेकार है इसमें मैंने आपको समझाया और जो इसका असल पैटर्न भी है। ये आपने एक आर्क ड्रा की, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि पॉइंट जहाँ कटिंग हो वहाँ पर पॉइंट का नाम ज़रूर रख दें। इसे मैं कह देता हूँ कि एक्स। अब एक्स पर आकर एक और आर्क ड्रा करें, एक्स पर आकर एक और आर्क ड्रा करें। अब इस कटिंग पॉइंट को भी एक नाम दे दें। इसे आप नाम दे दें कि ये हमारा वाई, ये है हमारा वाई। अच्छा, अब आपको याद होगा जब हमने 60 डिग्री का एंगल बनाया था तो यहाँ से ही मैंने ज्वाइन कर दिया था, वाई से ही ज्वाइन कर दिया था। अब वाई जब ज्वाइन हुआ ये 60 बन जाएगा। अब इससे पहले आप बाइसेक्ट करें तो वो हमें 30 देगा बिल्कुल। तो ये आते हैं, इस पॉइंट को यहाँ से कट कर देते हैं, यानी कि Z से एक आर्क लगाते हैं, एक लगाते हैं Y से। तो ये लीजिए, ये लगा लिया। तो अब इस पॉइंट को जब ज्वाइन करेंगे, क्योंकि ये 60 का बाइसेक्टर बन गया है, ये ज्वाइन कर दिया 60 का बाइसेक्टर। इसे लाइट रखिए क्योंकि हमें 30 डिग्री नहीं बनाना, क्योंकि 60 का बाइसेक्टर 30 होता है। इसे लाइट रखिएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट से, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक आर्क ड्रा करें, दो आर्क ड्रा करें, एक यहाँ से एक यहाँ से, तो ये दो हो जाएंगी, जो दोनों यहाँ कट होगी। इस पॉइंट को आप नाम दे दें कि ये हमारा है Z पॉइंट। अरे ये Z पॉइंट है, यहाँ से एक आर्क ड्रा करते हैं, इस वाले पॉइंट से इसे भी एक नाम दे देते हैं कि ये हमारा है M, ये हमारा M पॉइंट है। इस M पॉइंट से और Y पॉइंट से दो आर्क से ड्रा करें, एक आर्क M से। अब थोड़ी मेजरमेंट, थोड़ी कंपास को थोड़ा छोटा कर लें इस तरह से, ठीक है, नज़र आए ताकि आपको वहाँ से ये लगा लिया। और एक आए वाई से भी कट करें, जो इसी आर को कट करेगा ये इस तरह से। इस कटिंग पॉइंट को आप कह दें कि ये है एन, ये है पॉइंट है आपका एन। अब एन को आप ओ से ज्वाइन कर दें, एन को आप ओ से इस तरह से ज्वाइन कर दें, ये ठीक है, ये ज्वाइन हो गया। और इसे भी मैं रे बनाता हूँ, क्योंकि मैंने पहले रे बनाई थी तो ये भी रे ही होनी चाहिए। इस पॉइंट को आप नाम दे दें कि बी। तो ये जो BOA जो आपका एंगल बना है, BOA जो एंगल बना है, ये आपका 45 होगा। ये देखें, ये आपका पूरा एग्जैक्टली 45 पर आया है। तो हमने सीखा कि 45 डिग्री का एंगल किस तरह से ड्रा करते हैं। तो मैं कहूँगा कि M एंगल AOB = 45 डिग्री। थैंक यू।